तो पता है बात खत्म होगी नहीं, आपकी भी मेरी भी, और बहुत भली बातें जानते हैं हम दोनों, परिचित हो आप मेरे से, मैं आपसे। तभी शायद हमने ये बैठाया जो सीधा सीधा हमारा जो मुद्दा था सही गलत का। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गलत ही चल रही हैं, तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जो सही चीज थी हमारी, क्योंकि हम भी कहीं से आए हैं, हमने सीनियर सीनियर के साथ हमने टाइम दिया है, तो ही हमने शायद ये सब सीखा है, तभी शायद हम बैठे हैं, तभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ रही है कि मैं बता पा रहा था सब कुछ, आपसे पूछ पा रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि जो हम क्लब्स में थे, डिवाइडेड थे, कि अगर इसको अब एक कर दिया जाए, उसके बाद जो भी है, जो सार्वजनिक हम देख रहे थे पहले पहले के दौर में, क्योंकि एक खुशी अलग थी, हर महीने में एक कोई मोड़ था जहाँ पे उसकी खुशबू आ जाती थी हमें कि यार ये चीज आ रही है, या दुर्गा पूजा आता था, कुछ आता था, तो एक खुशबू से आ ही जाती थी नाक में। उससे एक दो महीने, डेढ़ महीने पहले से जश्न मनाते थे या तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आपकी क्या राय है इसमें कि क्या एकजुट होना चाहिए इस माहौल को देखते हुए, और सारा सब कुछ जिम्मा लेना चाहिए, जैसे हमारे सीनियर ने संभाला संभालना सिखाया है, तो क्या हमें भी करना चाहिए ना ऐसा? आपका क्या बोलता है, आपका क्या बोलते इसमें चेतना, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सारा खाली सार्वजनिक ही नहीं, एवरीथिंग, मतलब जो भी आ रहा है, जो भी चीजें हो रही है, या जो भी घटित हो रहा है, कोई घटना हो रही है, कोई मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो रहा है, उसमें हमें सम्मिलित होना चाहिए। हम्म। हाँ, नहीं देखो, एकजुट होना तो बहुत अच्छी बात है। इस बात की तो मैं हमेशा सपोर्ट में रहूंगा। एकजुट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर यहाँ दिनेशपुर में छोटी सी जगह है हमारी, छोटा सा शहर है, इस शहर के जो भी 5 7 10 ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं, ये सब लोग अगर एक ये छोटे छोटे पुटी मास ना रह के शार्क बन जाए, एक साथ रहे, तो 100% श्योरिटी है कि हर चीज अच्छे से होगी। किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, या किसी जरूरतमंद की मदद हो, या मतलब जो भी एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का काम होता है, वो सारे काम और अच्छे से हो पाएंगे। अभी भी बहुत अच्छे होते हैं, हर कोई अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहा है, अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो और अच्छे हो जाएंगे अगर सारी संस्थाएं एकजुट हो जाएं, तो सारे लोग एकजुट हो जाएं तो। लेकिन ना, इसमें एक चीज कहीं मिसिंग रहती है। हर व्यक्ति ना, व्यक्ति विशेष को नाम की आवश्यकता है। हर कोई अपने नाम के लिए काम करता है। जो आज समाज में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सो कॉल्ड, तो उनको नाम कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो ये फैसला हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये संभालेगा कौन? संभालेगा कौन, है ना? मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो, लाइक हमारे यहाँ पे 2 बड़ी संस्थाएं, नटराज क्लब, पवित्र क्लब। अब ये दोनों अगर एक होके, और भी संस्थाएं जो हैं वो एक होके, अभी इन दो का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दोनों एक होके अगर एक कार्यक्रम को करेंगे, वो और भव्य होगा। दिनेशपुर क्षेत्र का नाम अभी भी बहुत जगहों पे है, बहुत बेहतरीन। लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर भी बहुत ही बेहतरीन दुर्गा पूजा हुई थी। बहुत ही, शायद फर्स्ट नहीं तो सेकंड नंबर पे तो हम थे ही थे। हमारी जो दुर्गा माँ की प्रतिमा तैयार हुई थी, इन सबको देखने के लिए लोग बाहर से आए, दूर से आते हैं। तो और भी भव्य होगा वो, अगर क्लब का मतलब क्या है, यंगस्टर्स, युवा जुड़े हुए हैं, और ये सारे युवा अगर एकजुट हों, एक राय एक मत पे चले, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो बहुत ज्यादा उन्नति करेगा ही करेगा क्षेत्र में। लेकिन वो एक प्रॉब्लम आएगी कि नटराज यंग क्लब में कैपेबल लोग हैं, पवित्र क्लब में कैपेबल लोग हैं, रुद्र यंग क्लब है, और भी कई क्लब हैं जिनका सबका नाम मेरे को याद नहीं है, और ग्रुप है, आईवा ग्रुप है जो मेरे को याद है, ऐसे ही और भी हैं। तो इन सब में अपने अपने क्षमता के अनुसार कैपेबल लोग हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट और सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं, उपाध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं। तो अब क्या होगा कि अब एक यूनिटी, अगर सब लोग एक हो जाते हैं, तो इन सारे लोगों में से किसी एक को चुना जाएगा, फिर दोबारा से 2 फाड़ होंगे। कभी हमारे देश में कांग्रेस ही एक पार्टी हुआ करती थी, फिर उसमें कुछ लोगों के मत मिलना बंद हुए, तो पॉलिटिक्स हो ही जाएगी। हाँ, तो इसलिए कर्म पे ध्यान देना है, नाम पे नहीं, काम पे ध्यान देना है। सारे ग्रुप जितने भी हैं, वो लोग अपनी अपनी तरीके से अपने अपने कार्यों को भव्यता से करें, सही तरीके से करें। वो मैसेज एक ही है, समाज के लिए मैसेज एक ही जा रहा है। अगर ये एकत्रित होके करें तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड, बट आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही चीज नाम प्रॉब्लम कर जाएगा। मतलब समान विचार नहीं है, इसी वजह से ये चीज हाँ है ना, क्योंकि किसी की कोई राय है, किसी की कोई राय है, तभी ये मतलब बटे हैं। तो पुराना अगर अतीत की बात करें, तो मुझे जहां तक उम्मीद है, शायद
ठीक कांग्रेस और बीजेपी की तरह पवित्र रंग क्लब से ही कुछ नटराज। लोग अलग होके इन्होंने नटराज यंग क्लब की स्थापना की थी। हम्म, और नटराज यंग क्लब में मैं स्वयं 9 साल सचिव का पद संभाल चुका हूँ। अभी थोड़ा व्यस्तता की वजह से, समय ना दे पाने की वजह से थोड़ा कम हो गया है। बाकी मैं 9 साल लगातार सचिव रहा हूँ नटराज यंग क्लब का। तो चीजें देखी हैं, समझी है, क्लब्स का मतलब जाना है। तो मैं जो देखता हूँ क्लब वो काम करते नहीं है यहाँ पे उस तरीके से क्लब का कोई रोल है नहीं। जैसे कि मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ है, मैंने वहां पे क्लब के बारे में देखा जाना, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर कभी लंबी बात कर लेंगे। लेकिन वहां पे मैंने क्लब्स के बारे में जाना है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डीवीएस करके एक क्लब हुआ करता था, उनका खुद का एक मार्ट था, जिसमें इतना बड़ा मार्ट था कि उन्होंने मतलब गवर्नमेंट से लड़के कह सकते हैं या अपनी अ, मतलब अपनी वो दर्शा के कि वो लोग हैं, अपना अपना पावर दिखा मतलब के, नाम का नहीं है, है वो हाँ actual है, वो कुछ करते हैं। एक्चुअली मैंने देखा है वहां, अगर किसी का पारिवारिक मामला है ना, तो पति पत्नी लड़ रहे हैं, पत्नी को पति मार रहा है, दारू पी के ड्रामा कर रहा है, तो वो क्लब वाले आते हैं, पुलिस नहीं, बिल्कुल क्लब वाले आते हैं, वो आके उसको ठोक के समझाए, प्यार से समझाए, कैसे भी समझाए, उस घर में शांति व्यवस्था बनाते हैं। और आज का समाज क्या कहता है, अरे यार उनका मैटर है, वो जाने। नहीं, हमें दूसरों के मैटर में घुसना पड़ेगा। अगर वहां से 2 गाली पड़ती है, नो प्रॉब्लम। अगर वो 2 गाली पड़ने के बाद उस घर में शांति हो जाती है ना, तो ये आपके लिए, आपको इन लोगों के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करो। वो सुन रहा है ना, वो देख रहा है ना, वो बस सब कुछ ओके हो जाएगा। आपने जो किया, आपकी जो मानसिकता थी, उसने गाली दी आपको कि तेरा क्या मतलब है, तू मेरे घर में क्यों घुसा है, लेकिन आपकी वजह से उस घर में एक बार के लिए शांति हो गई ना, तो वो वहां काउंट हो जाएगा। आपको नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करना है। ये सारी संस्थाएं जितनी भी हैं, ये बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा करें, सब बहुत बढ़िया करें, सब अपने अपने तरीके से काम करें। लेकिन जब जरूरत पड़े, कभी भी इस तरह की व्यवस्था आए, अराजकता फैलते हुए दिखे, किसी भी प्रकार का कुछ दिखे, दंगे हमारे रुद्रपुर में बहुत टाइम पहले ही सही लेकिन हो चुके हैं, इस लेवल तक पहुंच चुका है, तब इन लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा। बाहरी किसी भी गतिविधि के लिए हमेशा एकत्रित रहे, एकजुट रहे, और अपना आपस में यहाँ पे जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं बहुत स्वार्थ से होते हैं, बहुत भव्य होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाहता तो मैं भी यही हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे खुद को भी ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, सारे संगठन एक हो जाए। मैं दादा बोलूं कि क्योंकि हम भी अगर कुछ अभी है देख रहे हैं और हम नहीं बैठा पा रहे चुप अपने आप को, कुछ है लोग क्या सोचते हैं, मैं नहीं जाता हूँ लोगों पे, मैं आपको सच बात बताता हूँ कि लोगों की जो भीड़ है उसमें जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। बाकी जो जानने वाले हैं वो जान जाएंगे, आपको भेदभाव से या व्यवहार से आपको पकड़ लेंगे। उनको आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। हाँ, व्यवहार बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। तो एक हमारे बड़े भाई हैं, एक औरत था हमारे उस टाइम पे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने कहाँ से आई हमारे अंदर ये सब चीजें। तो वो बोलते थे उस टाइम पे कुछ, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी उनसे ही आपसे पहले ही उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने खुद मेरे को फोन मिलाया था कि भाई ऐसा ऐसा है, बैठ। मैंने कहा दादा मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मेरे को पहले वाला जो सादगी था ना वही ठीक था। तो कोई बात नहीं, दाग लगे लगने दो, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, लगने दो, लगते हैं, कहाँ मिले होगा लगाना, क्योंकि ये खुद कौन सी कीचड़ में है वो पता है सबको। नहीं, दाग तो वहीं लगेंगे ना जहाँ दाग नहीं थे। तो ये बड़ी बिग डील, नॉट अ बिग डील ब्रो। बिल्कुल, तो दाग तो वहीं लग सकते हैं जहाँ दाग नहीं है। अब दाग लगे हैं, फिर उनको साफ भी किया जाएगा। हमारी एक हफ्ते बराबर बात हुई, तो मैं इनसे यही बोलना चाह रहा था। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर प्रसन्नजीत शाह के बारे में, और फाजूदा। अच्छा, हमारे, हाँ अच्छा। हाँ, क्योंकि भीतरी हिस्से से जो जानता है ना, फिर वो, मैं उस मोमेंट से मिला हूँ ना, वहां से हमारा जो दौर गया हो, जो वहां से हम खिले हैं, हम बड़े हैं, हमने देखा है, किसी को बोलते हुए देखा है, किसी को सपोर्ट में आते हुए देखा है, उस तरह से। क्योंकि हम सब बच्चे हैं, हमारे साथ कोई बड़ा खड़ा है तो हमें दिख रहा है क्या सही हो रहा है, हमें खुशी मिल रही है, हमें खेलना है, हमें मैच खेलना है, ये कर देना है, वो कर देना है, सपोर्टिव है। मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैं इंटरनल नहीं जाऊंगा, आज के डेट में जो भी बोलते होंगे लोग, ठीक है, बट बराबर फोन कर ले रहे हैं, मतलब बराबर उनकी अटेंडेंस है। आज भी वो बोलते ही हैं, चाहे दाग कितने भी लगे हो, बुलवाने के लिए है वो, अगर किसी को कुछ बुलवाना है तो उनको लाया जाए। तो बहुत बार भेड़ी हुई उनसे, बोला मेरे को भाई मेरे पास टाइम है नहीं, ये नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ पसंद नहीं था कि दादा मेरे को आपके साथ, मैं खाली इतना बोल रहा था कि दादा मैं जिन जिन से मेरे भावनाएं जुड़ी हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं और आते हैं उसी मुद्दे पे, क्योंकि वही है खुशी मेरे हिसाब से। जो धर्म है वो, जो खुशी धर्म है, खुश रहो, खुश रखो आसपास, गलत चीजें ना फैले। तो उसके बाद आपसे भेंट हुई, आपसे मुलाकात हुई, तो इसी तरीके से चलता आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज से हम बहुत सारी चीजें जोड़ पाएंगे, जो हम चाह रहे हैं कि ना हो।
जो ना सुनने मिले, जैसे हमें अचानक से कुछ सुनने मिल जाता है जैसे अभी चल रहा है, तो एकजुट रहेंगे तो शायद इस चीज को हम रोक सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो 100% श्योरिटी है, मैंने बोला ही अभी भी कि एकता में अनेकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक विचारधारा चीज रख रहे हैं लोग, मैं देखता हूँ कि सार्वजनिक जब दुर्गा पूजा का जो भी शुरुआत में जो मीटिंग बैठती है तो वहाँ पे इस बार का जो मैंने देखा कि इसमें जो दावेदारी की जो संख्या थी वो बढ़ गई है। यहाँ पे पहले 2-3 जने खड़े होते थे, अब वो 10-11 जने, तो मतलब सब भाप रहे हैं, सब सोच रहे हैं क्या है, क्या मतलब मुद्दा क्या रहा है, सब क्या ऐसा ठीक है, क्या एकजुट, इसमें भी एकजुट नहीं होना चाहिए? नहीं देखो, ये है, कोई बात नहीं, पर्सनली मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन दूसरा जो टॉपिक है इस बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। एक चीज समझ में नहीं आती मुझे, और मैं यहाँ लोग मौजूद लोगों से भी बता रहा हूँ और आप लोगों के थ्रू भी, ये सिर्फ हमारे यहाँ के लिए नहीं है, हर जगह के लिए है। हमारे क्षेत्र में दुर्गा पूजा हो रही है पिछले 50-55-60 साल से हो रही है यहाँ पे। अभी पहले स्टार्टिंग में सबके मत से एक अध्यक्ष बन जाते थे, कोई भी नॉर्मली आराम से होता था, कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। अभी स्तर इतना नीचे तक गिर गया है कि लोग वहां लड़ाई झगड़े और मंदिर में बैठ के अब शब्दों का प्रयोग तक कर लेते हैं, मंदिर में बैठ के, भगवान के घर में बैठ आपस के। में डिफरेंट माइंड डिफरेंट थिंग, हाँ सबकी बिल्कुल। सोच अलग। तो ये चीजें ना थोड़ी सी कष्टकारी तो हैं, दुखदाई तो हैं कि आपको ऐसा, मतलब मैं तो सीधे स्पष्ट शब्दों में बात करूं, थोड़ी कड़वी जरूर होगी, लेकिन भाई सही ना लगे तो भी और सही लगे तो भी मैं तो कह के रहूंगा, क्योंकि तुमने छेड़ा है टॉपिक, कि ऐसा क्या स्वार्थ है आपका, ऐसा क्या लाभ है आपका कि आप लोगों को, अगर आपने देखा कि यार दिलीप भाई खड़े हो गए हैं प्रेसिडेंट के पद के लिए, तो मैं देख रहा हूँ यार, नहीं यार मेरे जैसी सोच रखता है, कोई दिक्कत नहीं, मिलके काम करेंगे, इसी को खड़ा कर लेते हैं, इसी के साथ लड़ लेते हैं। जब वो मेरे जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति है, जब मैं समझ रहा हूँ कि हाँ ये मेरे से मिलती जुलती ये बातें हैं, ठीक है, और ऐसा थोड़ी कि दिलीप अपना मर्जी से ही काम करेगा, मेरे को भी मौका मिलेगा, मैं उसको बताऊंगा कि भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो मेरे को साथ लेके चलेगा, लेकिन नहीं, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, तो फिर यहाँ जरूर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कुछ ना कुछ लाभ है, क्योंकि सिर्फ नाम के लिए एक बार, ठीक है, समझ में आता है कि आपने सिर्फ नाम के लिए प्रयास किया, आपने एक बार जाके वहां दावेदारी ठोक दी कि मुझे भाई यहाँ अध्यक्ष बनना है, इस बार प्रेसिडेंट की मैं दावेदारी ठोक रहा हूँ, एक बार आपने ठोक दी, अगर वो विफल हो गए या सफल हो गए, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। लेकिन अब प्रतिवर्ष हर बार नए तरीके से आके अपना अगर दावेदारी रख रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ लाभ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है लोगों का, कुछ आप वहां से भी अगर किसी प्रॉफिट की उम्मीद रखते हुए कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी कोई फायदा नहीं है, कितना भी अच्छा आयोजन कर लीजिए आप, कितना भी आप उसमें मंत्रमुग्ध होके पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन आपका स्वार्थ तो पहले से लग गया। तो एक और गाना फिर से, क्योंकि आप जानते हो मुझे एग्जांपल देने का बहुत शौक है, नहीं बिल्कुल, कि भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं, है ना। बिल्कुल। अगर आप ईश्वर की भक्ति में हैं तो आपको भक्ति पे ध्यान देना है, आसक्त होके भक्ति कीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आपको अध्यक्ष बनना है उस कार्यक्रम का जिस कार्यक्रम में भगवान की पूजा होती है। वहां पे लड़ रहे हैं, तो वहां आवश्यकता नहीं है इन चीजों की, जो कर रहे हैं 5 दिन का है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ना कि नहीं, मेरी बात तो यहाँ खत्म हो गई, एकदम सिंपल सी है। या तो देखो, या तो उन्हें अतिरिक्त मोह है माया से कि वो हर बार अध्यक्ष बनना चाहते हैं, या अध्यक्ष के लिए फाइट करना चाहते हैं, या फिर उनका कोई स्वार्थ है, उनको कोई लाभ है। यही 2 कारण हो सकते हैं, तीसरा कारण कोई मुझे समझा दे। या तो वो बहुत ज्यादा भगवान में भक्ति में है, और भगवान की भक्ति में होने के लिए मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष बनने की आवश्यकता है। नहीं ठीक है, श्रद्धा भी होती है, इच्छा भी होती है कि हम खुद चाहते हैं कि हो। हाँ, तो एक टीम भी बैठे है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 दिन का चलना होता है, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, सबका एक। अच्छा, तो इसमें नाराजगी कैसी होनी चाहिए? ठीक है, अमर भी खड़ा हुआ, दिलीप भी खड़ा हुआ, अमर को वोट मिल गया, अमर जीत गया, तो दिलीप आके वहां प्रोग्राम में नहीं बैठ रहा है, किसी काम में हाथ नहीं आगे दे रहा है, और मतलब अपने ही क्षेत्र का कार्यक्रम में ये भूला बैठा है। हाँ। वो ये देख रहा है खाली कि नहीं आमा के बना नहीं, तो ये तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि हाँ नहीं यार, हमें तो पूजा करना है, हमें तो महोत्सव बनाने का उत्सव बनानी है, क्योंकि हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी से हमने अगर मानव जीवन लिया है तो क्या किससे लिया है? दौड़ भाग करने के लिए लिया, या हमने फिर मैंने वही बात बोली कि मैं आपको जाऊंगा नहीं उधर में, फिर हमारी बात लंबी खींचेगी। तो कुल मिला के बात इतनी थी कि सब जो बोल रहे हैं कि सही करो, हमें जो सिखाया जा रहा है सही करो, तो एक्चुअल में जो चल रहा है मेरे हिसाब से गलत चल रहा है, सही तो चल ही नहीं रहा है। फिर तो हमारा हम जो सही चल रहे हैं, अपने हिसाब से बना लिया,
हाँ। डॉक्टर विश्वास जी ने, कुमार विश्वास जी ने एक बहुत ही अच्छी रचना की थी, अपने अपने राम। तो ठीक उसी तरीके से लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना सही बना लिया है। हम्म। लेकिन सही का हिसाब ना, सही अपना अलग होता है, एक हिसाब होता है। हम लोग बात करते वक्त किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जब मैं पूछूंगा तुमसे, किसी विषय में राय पूछूंगा, छोटे भाई ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? भैया मेरे हिसाब से, मेरी राय से। हाँ। ये तुम्हारा हुआ। बिल्कुल। एक मैं अपना पक्ष रखते वक्त भी यही शब्द बोलूंगा, मेरे हिसाब से, मेरी राय से। तो ये हमारा अपना अपना सही है, समझे? लेकिन एक सही है जो बिल्कुल सही है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। वो सही है, सही सही रहेगा। ए के बाद बी आएगा, ये सही है, ये सही रहेगा। लेकिन बी ए भी अपने आप में अहमियत रखता है कि नहीं? बी ए एम ए भी कर रहे हैं लोग, लेकिन सही का तो यही है ना, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, है ना? तो अपना अपना सही है, सबका सही है। लेकिन सही जो है वो अपने आप में सही है, उसे किसी और के, मतलब वो बहुत ही जबरदस्त और पुराना एग्जाम्पल है। वैसे भी जितने एग्जाम्पल दिए मैंने वो मेरे नहीं है, सुन के, सीख के, पढ़ के, जान के मैं बता रहा हूँ कि ना, परिणाम को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती। होती है क्या? वो परिणाम है। रिजल्ट को रिजल्ट की जरूरत होती है क्या, कि आपने अपने घर वालों को रिजल्ट दिखाया, पापा मेरा रिजल्ट आया, नहीं इसका सबूत ले गया स्कूल से, ऐसा तो नहीं कुछ आता ना, क्योंकि वो परिणाम है। परिणाम को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, रिजल्ट को सबूत की जरूरत नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं उसका भुगतान स्वयं ही कर रहे हैं। थोड़ा और वक्त लगेगा शायद, क्या पता, जैसे हम बेवकूफों को थोड़ी थोड़ी अकल आ गई है, शायद उनको भी आई जाए। जैसे वो रिजल्ट जैसे हमने ही बना रखा है, तो उसके हाथ में भी एक रिजल्ट है, नर्क स्वर्ग सब वही है, सब वही होना है, कहीं कुछ नहीं है मरने के बाद। तो बहुत अच्छा था दादा, और मेरे को भी थोड़ी सी मिली, मतलब हिम्मत आई कि नहीं कोई तो है मेरे, एक मतलब एक जने अगर खड़ा हो जाए ना तो बस मैं तो नहीं 24/7 है तुम्हारे। बिल्कुल भाई तुम बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैं मेरा आग्रह करूंगा लोगों से कि भाई के लिए सपोर्ट रखें, क्योंकि हम जितने भी बात हम करेंगे उसमें एक ही मुद्दा आएगा, सही और गलत। बिल्कुल। तो ये जो मैं यही चाह रहा हूँ कि ये जो गलत से जो अपने सांस को घुट के बैठे हैं जो लोग, ये बाहर आए, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। सारा चीज ठीक है, सिस्टम ठीक से चले, सब ठीक से चले, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई इश्यू नहीं है, बट हाँ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ मौजूद है अभी। अगर आप आज के डेट में खुला खा रहे हो या खुला मतलब रहन सहन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है या कोई कर चुका है, तब जाके ये सिचुएशन बनी पड़ी ना। ये तो है कारण, बहुत जाने गई हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो अभी भी कोई नहीं चाहेगा कि कोई अहिंसा का कुछ फैलाए, कुछ नहीं फैलाए, लेकिन अगर आंखों के सामने दिख रहा है सब कुछ, आंखों के सामने जब दिख रहा है कि गलती है, तो इसमें बोलना क्या तो रहता नहीं है कुछ। तो ये चीज तो होनी चाहिए ना, ठीक ना, कोई तो इसका निवारण हो, कोई तो हो सामने। जैसे हम लीडर चुन रहे हैं 5 साल में, जो एक बार हम चयनित करते हैं जिसको, तो क्या हम उसको खाली एक छोटे मोटे कार्यों के लिए, या वो मतलब एक राजा, मेरे हिसाब से हम राजा चुन रहे हैं कि ये हमें हर एक दिन आराम से जीने, हमारे सुख दुख में, हमारे हर चीज में साथ रहे, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करने में सपोर्ट रहे। वही तो हम चुन रहे हैं, तभी तो बना रहे हैं कि हाँ भाई आप हमारी तरफ से हो, आप रहो। लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा हूं मैं आगे, हाँ सॉरी, थोड़ा सा पॉलिटिक्स, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं इसमें नहीं आ रहा हूँ, मैं निजी मामले, मेरी जो राय है, जो मैंने देखा है। अब मान लीजिए कि जो ये इलेक्शन है, जो लोकल में जो चल रही है हमारी, अब जो मतलब दावेदारी कर चुके हैं, दो पक्ष में है, दो पक्ष में घुट रहे हैं, आधे इधर है आधे उधर है। अब कुछ कन्वर्ट होते हैं, कुछ इधर डालते हैं, ये तो होती है, तभी वोट को उधर में बिल्कुल उसको लाइव नहीं किया गया, मैं लाइव खुल क्या बोलूं, क्योंकि युद्ध चालू हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, फिर अहिंसा चालू हो जाएगी, ये इसने ऐसा किया, एक ही घर के प्राणी अलग अलग लोगों को वोट देते हैं। तो मैं अगर बोलूं कि अगर दावेदारी रख रहे हो, तो कम से कम यहाँ तक तो सोचो, यहाँ तक तो रखो कि चलो कोई बात नहीं, उसने मेरे को वोट दिया भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जितनी भी प्रजा मेरे अंडर में है, मैं उनको उसी भांति देखूंगा। वो उनकी राय है, उन्होंने मेरे को शायद समझ नहीं पाए, या शायद आप मेरे को जानते नहीं है, या आप मेरे को समझो या जानो, तभी तो आप एक निर्णय लोगे, या उस पे उसको उसी भांति अपने विपक्ष के भांति सोचना स्टार्ट कर दोगे कि उसने उधर वोट डाला है, ये हमारे इसमें पक्ष में नहीं है, इसका अलग है, इसकी तो हम अब सेटिंग बिठाएंगे, जैसे नॉर्मल आदमी बोलते हैं कि हाँ ये तो इससे तो नहीं करना, इसके काम नहीं। मैंने देखे है ना, हिंसा ऐसे देखे हैं बहुत सारे, जैसे मेरे को अगर हम विपक्ष में हैं और मेरे को कोई विपक्षी जीत गया है, मतलब उसका ऑपोजिट वाला जीत गया है, या वो आ गया है शरण में, तो अब मामला तो इक्वल रखो ना, आप उसका भड़ास वहां नहीं उतार सकते ना, तो फिर फायदा क्या हुआ इतने सारे बीच में से आपको चुनने का, कि आपको इतनी भाती नहीं है कि यार प्रजा तो मेरी है, मेरे को तो सही करने आया हूं, मैं सही करने कूद रहा हूं, मैं सही करूंगा। देखो
इस बार ना क्वेश्चन हुआ है लंबा, मैं टॉपिक्स भूल जाऊंगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर दे देता हूँ। सबसे पहला तुमने पूछा था निवारण। देखिए निवारण किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से नहीं निकल सकता है। फिर एक एग्जांपल, लाइक ये चार दीवारी है, इसको बनाने में, इसको खड़ा करने में कितना समय लगा होगा तुम्हारा अंदाजा? लोग लगे होंगे 1 महीना, फटाफट बताना है। वो लोग लगे होंगे 1 महीना 1.5 महीना, 1-1.5 महीना लग गया होगा एक कमरे को तैयार करने में। क्या इसको तोड़ने में इतना समय लगेगा? नहीं तोड़ने में समय लगेगा। 1 घंटे में हो जाएगा आई थिंक। तो 1 दिन ले लेते हैं, 1 दिन ले लेते हैं, 2 दिन ले लेते हैं, हाँ। लेकिन 2 दिन में तोड़ा जा सकता है, 2 दिन में बनाया नहीं जा सकता। अभी देश को पोलियो हुआ है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार नहीं हुआ है, कोर्स चलेगा लंबा, दवाई होगी कड़वी, इंतजार करो, समय के साथ साथ धीरे 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 निवारण आएगा। जागरूक तो रहना पड़ेगा। वो भले हम देख पाए ना देख पाए, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा। ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये बता वक्त रखा है। अगर आएगा तो ये मतलब बन रहा है ना, जनरेट तो हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें प्रयासरत रहना पड़ेगा, प्रयास रहना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल। जागरूक तो होना पड़ेगा हाँ, ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जागरूक अभी तो ये बदलेगा ना। अगर बोल ले कि हमने चुप्पी मार के हम बैठ गए, चुप्पी मार के हम बैठ गए, अगर इन्होंने ये चुप्पी मार ली होती, सामने ना आई होती, तो वो जो बीत रही होगी उसके माँ बाप पे, अंकिता भंडारी, मैं दिमाग से ला रहा हूँ, वो जो मैं एक मतलब इमोशन पे जा रहा हूँ कि वो जो ये सब आ जाएगा सेटिंग में। फिर मैं टॉपिक्स भूल जाऊंगा ना, जो हमारे पॉइंट्स तुमने दिए थे मेरे को, मैं क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाऊंगा। उसका आ गया आंसर, आ गया। तो ये वाला था, और जो दूसरा वाला था वो ये था कि जैसे मोदी जी को क्या पूरे देश की जनता ने 140 करोड़ लोगों ने तो वोट नहीं दिया होगा, तो क्या वो उन लोगों का प्रधानमंत्री नहीं है? या उन लोगों की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं, पर्सनली किसी को टारगेट किया जा रहा है कि अमर सिंह ने उसको वोट नहीं दिया था तो उसको हमने राशन नहीं देना है, या उसको घर नहीं जाएगा, या उसको दुकान नहीं जाएगी, उसकी तरफ से सब कुछ आ रहा है। ये बीच में जो है ना, बीच में जो है, जो इन दलालों ने सारा सिस्टम को खराब कर रखा है, जो हम लोग बार बार सिस्टम का दोष दे रहे हैं, सिस्टम का दोष नहीं है, सिस्टम को भी सिस्टम में रह के ही चलना पड़ता है, सिस्टम को भी सिस्टम में रह के चलना पड़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो लोग, अब ये छोटी राजनीति पे जाते हैं, हम बहुत बड़े पे चले गए थे। तो जिस तरीके से हम अपने क्षेत्र की बात करें, अभी हमारे क्षेत्र में मतलब सही है, जितने भी अभी सभासद हैं, चेयरमैन हैं, जो भी है अभी हमारे यहाँ का, जो अभी रणनीति तैयार हुई है, ये अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, काम हो भी रहा है, क्षेत्र में कार्य हो रहा है, क्योंकि युवाओं के हाथ में है। मैंने पहले भी कहा एकत्रित रहे, अभी हमारे जो युवा हैं वो सारे के सारी सीटों पे युवा बैठे हैं और उसमें काम हो रहा है, क्षेत्र में काम हो रहा है। थोड़ा समय लगता है, देखो वही ना, बनाने में कितना समय लगा और तोड़ने में कितना समय लगा, तो अब वो टूटे हुए को खड़ा कर रहे हैं तो समय तो लगेगा। आप दिनेशपुर क्षेत्र को आज के डेट में किस, मतलब आप जब एंटर करते हो, मान लो दुर्गा मंदिर, वहीं पे हमारा टाइम बैठाया जाता था, अगर आप एंटर करते हो तो आज के डेट में आपको बाइक कैसे आती है? क्या पुरानी वाली बाइक के साथ मैच करती है? या कोई मतलब महोत्सव भी होता हो, जैसे पूजा होती हो, अगर आप एंटर करते हो तो क्या आपको वैसी वाली वाइब आती है, आज की वैसी वाली फीलिंग आती है? मतलब वैसा है अभी या चेंज है? क्या लगता है आपको, कैसा फील होता है? मतलब आपसे कुछ, मतलब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमें खुशबू नहीं, मैं एक्चुअली मन में ये सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर झूठ ही बोल देता हूँ तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये क्योंकि अगर सच बोलना है तो यकीन मानो, मैं अपने क्षेत्र की दुर्गा पूजा में 2012 से दुर्गा पूजा में नहीं गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति की वजह से। ठीक है, अब मैं मेंटेन करता चला रहा था, झूठ बोल दूं, तुमने मना कर दिया तो झूठ नहीं बोला, तो मैं मेंटेन करता चला रहा था अपने क्षेत्र के बारे में कि बहुत सही बहुत सही बहुत सही, लेकिन कमियां तो हैं। देखो, मैं 2012 से अपने दिनेशपुर की, जहां का माइक का आवाज मेरे कानों में आता है जब मैं अपने घर में सो रहा होता हूँ, लेकिन मैं वहां नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे वहां पे दिल पे ठेस लगी, चीजें अच्छी नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, मैं उस वक्त का सबसे कम उम्र का दुर्गा पूजा कमेटी में पदाधिकारी रह चुका। उस वक्त में मैं दुर्गा पूजा कमेटी का सबसे कम उम्र का पदाधिकारी रह चुका हूँ। मेरे से छोटा कभी कोई दुर्गा पूजा कमेटी में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब मैं जाता ही नहीं हूँ, तो मैं वो झूठ बोलना नहीं चाहता। वो भी मंदिर की बात आ गई थी, मंदिर कुल मिला के इसका जो मेरे को आंसर चाहिए था, मतलब चेंज है। हाँ, चेंज तो है, ऑल चेंज है। राजनीति भरपूर तरीके से है, राजनीति तब भी थी, राजनीति अब भी है, राजनीति तो जब से देश है तब से है, राजनीति रहेगी। राजनीति के बिना चीजें चल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सोचता हूँ, और दिक्कत ये भी है ना कि धार्मिक स्थलों से ही राजनीति शुरू होती है। नहीं तो मैं ये बोलना चाहता था कि कम से कम मंदिर प्रांगणों को, धार्मिक स्थलों को राजनीति का अड्डा ना बनाए। राजनीति पैदा कहाँ से हो रही है? लोगों से तो हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है ना। भ्रष्टाचार लोगों से पैदा हो रहा है। जो थोड़ी देर पहले हम भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार लोगों से तो पैदा हो रहा है। मुझे अपना काम कराने के लिए लाइन में नहीं लगना है, तो मैं अपनी फाइल के साथ एक 500 का नोट साहब को समा देता हूँ, साहब मेरा काम कर देते हैं। अगली बार वो साहब क्या कर रहे हैं, आदत पड़ गई है इन लोगों को। जो कमजोर गरीब परेशान आया है, जो लाइन में खड़े होकर रहने को तैयार है, जो अगले दिन आने को भी तैयार है बेचारा,
अपना काम छोड़ के, अब उसको भी 500 रुपए देने ही पड़ेंगे वरना उसका काम नहीं हो पा रहा है। इनको तो आदत भ्रष्टाचार लग तो गई हमने ही है, करवाया इनको ना। आदत लग गई है, इनको सब कुछ चाहिए पास में, इन्होंने इनको नौकर चाहिए, नहीं तो उसके बिना होएगा नहीं कुछ, इसलिए ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये दबा दे रहे हैं, ये तो है। नहीं वो तो है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दादा एक अगर एक दिनेशपुरी पकड़ा जाए, मेन दिनेशपुरी 35 कॉलोनी टोटल, मैं बोल रहा हूँ कि घर गड़ रहा हूँ पे कोई किसी कारणवश, कोई आई होगी मुसीबत, क्योंकि बोल के नहीं आती है, हाँ बताइए बिल्कुल आप, चारों तरफ से कहीं चीजें आजकल, और वो किसी का नाम वाम देख के नहीं आती, किसी की जात पात देख के नहीं आती, गरजती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक घर उजड़ रहा है तो क्या लोगों को उसके विपरीत बोलना होता है या उसके सपोर्टिव में बोलना होता है कि कोई बात नहीं, चलो होता है, जो बहुत जने उस भीड़ में भी होते हैं कि कोई बात नहीं, या किसी की डेथ हो गई घर में, कोई आप बहुत जने आते बोलते हैं, देखते हैं, साथ खड़े होते हैं। दुख व्यक्त करना बहुत जरूरी है। मैंने वही बताया कि धर्म यही है बस, और कुछ नहीं है धर्म। आपके दो शब्दों से ना उसका मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाएगा, ना उसका टूटा हुआ घर वापस खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो दो शब्द कहीं ना कहीं, क्योंकि वही पुरानी लाइन है मेरी कि लगातार मंदिर इसलिए जाते रहते हैं कि ना जाने किस दिन घंटी बज जाए। तो आपके वो दो शब्द, कोई और भी दो शब्द बोल के जाएगा, कोई और भी दो शब्द बोल के जाएगा, उनके उन शब्दों से उसका कुछ नहीं सिर्फ ठीक होने वाला है, लेकिन उसके मन में ये सद्भावना रहती है कि नहीं समाज साथ है। अगर समाज साथ है तो इंसान को हिम्मत मिलती है, बस और कुछ नहीं है। इससे हमारे सपोर्टिव बातों से अगर किसी के घर में कुछ हो गया है, ईश्वर ना करे किसी के साथ में कुछ वाकई में कोई दुर्घटना हो गई है, किसी के पिताजी नहीं रहे, किसी के भाई नहीं रहा, कुछ हो गया है, अब हम वहां जाके सिर्फ 4 शब्द बोल गए, अपने सद्भावना दे गए उसको कि दोस्त यार चल ठीक है, ईश्वर जो करता है ठीक होगा, सब अच्छा होगा, जल्दी सुधार होगा, तो वो थोड़ी ना जाएगा हमारे कहने से। लेकिन इतना बोल देने में दिक्कत भी क्या है? अब मैं तो कहता हूँ कि वो बंदा सही था, गलत था, जैसा भी था, अब वो रहा नहीं ना, अब वो वापस तो नहीं आएगा ना। तो ठीक है, फिर हम, जैसे पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं ना कि जैसा भी था ठीक था, जब आदमी नहीं रहता है, तो जब साले वो जीवित है तभी उसको ठीक रखने की कोशिश करके देख सकते हैं ना। तब हम वो लोग प्रयास ही नहीं करते, हम तब हम उस सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। ये लोग ही तो अपने पहले हम वहां तक पहुंचाते, समाज, ये समाज है ना, मैं हूँ भाई मेरे ना तो वो, हम लोग नहीं है, ये सब है हम, ये समाज है, उसे कोई ना कोई ऐसा है जो उसको उंगली देके उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उसने सुसाइड कर लिया, या उसका घर बिकने की नौबत आ गई, घर टूटने की नौबत आ गई, परिवार में खंडन हो गया, आपस में बन नहीं रही है, हस्बैंड वाइफ अलग हो जा रहे हैं, डाइवोर्स हो जा रहा है, इस तरह की कुछ भी चीजें जो हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं देखो हमारी गाड़ी है, हमने ठोकी है, अब हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं बस कि हमने ठोकी है, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि नहीं नहीं समाज भी दोषी है, समाज तो दोषी है ही है, समाज तो दोषी है, समाज में तुम भी हो। तो भावनाओं पे अगर असर बाहर से चोट पड़ रही है तो ठीक हो जाएगा, भावनाओं पे जिसकी पड़ रही है नहीं तो वो फिर वो कारण बन गया ना फिर बहुत बड़ा। कान पे सुनी बातें बहुत चर्चा कर देते हैं लोग और उससे कहानी बना के निकाल देते हैं, ना करें ऐसा बिल्कुल भी। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं किसी तर्क पे बोल रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ और बहुत सोच समझ के सामने आ रहा हूँ। मेरे को कोई फेम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ और है, कुछ और थी, वही समझता हूँ कि आप लोग समझोगे, तभी मेरे साथ दादा जुड़े थे तो इस बात को और आगे बढ़ा पाए और खुल के आ पाए बातें कि क्या चीजें आ रही है हमारे अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप आए साथ, आभारी हूँ मैं आपका। ज्यादा मेरे को हिंदी का मेरा एक दोस्त है, मेरे को खाली पीछे से मैसेज में बोलता रहता है, कभी मेरी वीडियो देख लेता तो टोकता रहता है, भाई इसको ऐसे नहीं बोलना था, ऐसा मैंने हिंदी करेक्ट करवाता है। हाँ हिंदी मतलब मेरी थोड़ी सी वीक क्या मतलब उतना स्पष्ट है नहीं, उसमें क्योंकि भाषण उषण दी नहीं है कभी, जो किया है फेल किया है। दिक्कत ही नहीं है, ये ओरिजिनल है और ओरिजिनल को ही जिंदा रखना। बिल्कुल, मैंने कहा रे रहूंगा, फ्रंट से आऊंगा और आ रहा हूँ और मैं ले आऊंगा मेरे से जो होगा, जो डेवलपमेंट होगी, जो भी चेंजेस होंगे, मैं चाहता हूँ कि खुश रह सको। आप खुद को खुश नहीं रखोगे ना तो आप किसी को खुश नहीं रख पाओगे, सीधा सा पंगा ये है, मतलब फंडा ये है। ठीक है दादा, बहुत बढ़िया था, मैं आशा करता हूँ आप भी नहीं बिल्कुल, हमें नेक्स्ट मौका भी बातें हुई है इस पर चर्चा हो, और चर्चा ही ना हो खाली, उसको आगे भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल, बाकी तो है ही, लोकल में ही है, सब मिलते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।